प्रदेश के शासकीय चिकित्सक अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर 20 फरवरी से चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसे लेकर मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ की कार्यकारिणी समिति की बैठक भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में हुई। बैठक में 7 घटक संगठनों के प्रदेश स्तर, संभाग स्तर एवं जिले स्तर के 150 से अधिक पदाधिकारी सम्मिलित हुए। देखिए यह रिपोर्ट। चिकित्सकों की लंबित मांगों के जल्द निराकरण के लिए चिकित्सा महासंघ के पदाधिकारियों को सम्मिलित कर उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना, विभागों में प्रशासकीय अधिकारियों की दखल अंदाजी को समाप्त किया जाना, चिकित्सा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ और प्रदेश के सभी विभागों के चिकित्सकों के एनपीए के साथ मूल वेतन का निर्धारण किए जाने सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ ने आंदोलन का ऐलान किया है। इसके लिए रविवार को भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में बैठक आहूत की गई थी। इस बैठक में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। महासंघ के महासचिव डॉक्टर अशोक ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत 20 फरवरी से होगी। 20 और 21 फरवरी को प्रदेश के सभी शासकीय चिकित्सक काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। 22 फरवरी को कार्यस्थल के बाहर आधे घंटे का विरोध प्रदर्शन करेंगे। 24 फरवरी को प्रदेश व्यापी सामूहिक उपवास कर अन्य त्याग कर 1 घंटे कार्यस्थल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। कल भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में मध्य प्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सक महासंघ के 7 घटक संगठन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें लगभग 150 से ज़्यादा पदाधिकारी उपस्थित थे। और यह जो संगठन है, ये मध्य प्रदेश में शासकीय सेवा में कार्य करने वाले सभी चिकित्सकों का संगठन है, जो ये प्रतिनिधि है लगभग 20,000 ऐसे चिकित्सकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और इसमें जो हमारी चर्चा हुई कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था 4 दिसंबर 2024 को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो मांगे हैं, हमारे सारे घटक संगठनों की मांगे हैं, उस पर एक हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए और उस पर चर्चा कर उसको अगले 2 हफ्ते में से हल किया जाए। तो ये समय सीमा निकले भी लगभग 1.5 महीने हो चुके हैं, किंतु शासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा 4 अक्टूबर 2023 को पारित विषय, जिसमें कि 7वें वेतनमान को 1 जनवरी 2016 से लागू करना था और साथ ही साथ जो 7वें वेतनमान के अनुरूप नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस का लाभ देना था। तो ये जो दोनों मुद्दे थे, इनको कैबिनेट में पारित होने के बाद में भी आज दिनांक तक आदेश नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त जो डीएसी का लाभ मध्य प्रदेश कैबिनेट ने दिया है, तो उसके आदेश तो आ गए हैं, लेकिन उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है। और आपको सभी को ध्यान है कि कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, और उसके पश्चात माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर नेशनल टास्क फोर्स का गठन हुआ और उस नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और उस रिपोर्ट का जो क्रियान्वयन करना है वो राज्य शासन को करना है। तो उसके आधार पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करना है। ये हमारी एक मुख्य मांग है। साथ ही साथ जो भी तकनीकी विभाग है, जिसमें हमारा चिकित्सा और चिकित्सा शिक्षा भी आता है, तो इन विभागों में जिस तरह से ब्यूरोक्रेटिक इन्फिल्ट्रेशन या प्रशासनिक दखलंदाजी जो हो रही है, तो उससे इनकी जो रूपरेखा है और कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता का भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए इन सारी 5 मांगों को लेकर हमने आंदोलन की घोषणा की है। आगामी 20 फरवरी से हम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। 20 और 21 फरवरी को काली पट्टी बांधेंगे। 22 फरवरी को आधे घंटे का सांकेतिक बंद रहेगा, जिसमें कि इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा, लेकिन प्रदर्शन होगा। 24 फरवरी को 1 घंटे के लिए सांकेतिक बंद रहेगा और इसके बाद में भी अगर हमारी मांगी नहीं मानी गई तो 25 फरवरी से हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस आंदोलन के बाद भी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो 25 फरवरी से उग्र आंदोलन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।